हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं वेरी शॉर्ट में और बड़ा ही स्वीट टॉपिक एडजेक्टिव को। चलिए समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की अगर डेफिनेशन की बात करें, आप सभी ने डेफिनेशन सुनी होगी। क्या होता है एडजेक्टिव? तो डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट के बारे में और एड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, या फिर नाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या उनकी विशेषता बताने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कॉपी है और एक फ्रेंड है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए फ्रेंड्स? ये सारे नाउन हो गए। ये सारे क्या हो गए? नाउन। और इन नाउन के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी साइड से जोड़ रहा हूँ कि भैया जो मेरा मोबाइल है ना, वो कैसा है? तो मेरा मोबाइल नया है। ठीक है। पेन जो है ना, वो कैसा है? वो महंगा है। ठीक है। कॉपी कैसी है? पुरानी है। ठीक है। फ्रेंड कैसा है? बहुत क्लोज फ्रेंड है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? न्यू मोबाइल, एक्सपेंसिव पेन, ओल्ड कॉपी और क्लोज फ्रेंड। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये मोबाइल के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली कि मोबाइल कैसा है भैया? नया है। इसी तरीके से पेन के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेन कैसा है? एक्सपेंसिव है, अर्थात महंगा है। ठीक है। कॉपी कैसी है? पुरानी है। ठीक है। फ्रेंड कैसा है? घनिष्ठ मित्र है, क्लोज फ्रेंड है। ठीक है। तो ये नाउन के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है जो शब्द, वह कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से कि शी इज अ काइंड लेडी। वह लेडी है, वो महिला है। और कैसी महिला है? काइंड है, उदार है, दयालु है। तो ये जो काइंड है, ये काइंड हो गया एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि ये महिला के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो शब्द हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से पेन है। कौन सा पेन है? यह वाला पेन है। तो पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। वो घर में रहती है। कैसे घर में रहती है? लार्ज, बड़े घर में रहती है। तो बड़ा भी क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। इसी तरीके से वह है प्लेयर है। कैसा प्लेयर है? तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो ये स्ट्रॉन्ग भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बारे में यह कहा जा सकता है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, हमें अतिरिक्त जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए समझते हैं एडजेक्टिव को आगे। एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए उपयोग किया जाए, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए उपयोग किया जाएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। जैसे भैया एक वीमेन है, एक बॉय है, एक लड़का है। ठीक है। अब ये लड़का कैसा है भैया? तो हमने बोल दिया कि ये लड़का है ना, अगली है। अगली है मतलब ज़्यादा सुंदर नहीं है। ठीक है। तो ये अगली क्या हो गया? इस बॉय की विशेषता हो गई कि भाई वो सुंदर नहीं है। ठीक है। जैसे ये दैट बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है। हैवी, जो हमने बोला कि भैया ये बैग है, और ये बैग कैसा है? तो बैग भैया हेवी है। तो ये हेवी क्या हो गया? इस बैग की विशेषता हो गई। तो यह भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वह एक अच्छा व्यक्ति है। वह एक अच्छा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अच्छा। अच्छा को हमने क्या बोल दिया? गुड मैन। तो ये मैन की विशेषता हो गई क्या? गुड। तो यह भी क्या हो गया फ्रेंड्स? एक एडजेक्टिव हो गया। और कैसा एडजेक्टिव हो गया? क्योंकि क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। भाई रेड, ये पेन है, कैसा है? लाल कलर का है, रेड है। तो रेड भी क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। तो जो क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव रहेंगे, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इसके बाद आगे अगर हम समझते हैं तो अगला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बड़ा ही सरल सा प्रोनाउन है। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी, बड़ा ही सरल सा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यह किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट साइड में आता है, नाउन के साइड में आता है। ठीक है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है और इसका उपयोग हम डेमो देने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इस पेन का डेमो देना है तो मैं क्या बोलूँगा कि यह पेन। तो यह पेन जब मैं बोलता हूँ तो मैं लिखता हूं कि धीस पेन। तो ये जो धीस पेन लिख रहा हूं फ्रेंड्स, तो यह पेन तो क्या हो गया? नाउन हो गया। और यह धीस पेन के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए फ्रेंड्स इसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरीके से दैट मीन्स वह होता है। ठीक है। मैंने बोला कि भैया वह लड़का, दैट बॉय
तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और दैट क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो गया। इन द सेम वे दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स क्या हो गया, नाउन हो गया, और दीज भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोज बॉयज, वे लड़के, तो बॉयज क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये बॉयज की विशेषता बताने के लिए कौन आ रहा है, दोज आ रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है। ये सारे डेमो देने के लिए यूज किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इन सभी को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनका अलग अलग यूज है, जैसे हम बोलेंगे धीस यानी यह एक के लिए यूज किया जाता है, पास की चीज के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से यह भी एक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये दूर की चीज को रिप्रेजेंट करता है। दीज यानी ये एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है, एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और पास की चीजों के लिए होता है। ठीक है, यह भी एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है और दूर की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो बांटने का काम करेगा, जो बांटने का काम करेगा, जो ग्रुप में से किसी एक को निकालेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे जब मैं कहता हूं कि ईच बॉय, हर एक लड़का, तो बॉय तो क्या हो गया, नाउन हो गया, और ईच का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, तो वो एक ग्रुप में से हर एक के लिए बात हो रही है, एक के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि यह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से हमने बोला कि एवरी बॉय, तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और फ्रेंड से एवरी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ईदर गर्ल्स में से कोई एक, तो गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, और इधर क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो गया। नीदर बॉय, तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और नीदर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये ईच, एवरी, इधर, नीदर क्या करते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। ईच मतलब हर एक, प्रत्येक, एवरी मतलब भी वही हर एक प्रत्येक, इधर में से कोई एक, इधर मतलब क्या होगा, में से कोई एक, और नीदर का अर्थ होता है में से कोई नहीं। तो यह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, नाम से स्पष्ट है, जो क्वांटिटी बताने का काम करेगा, जो मात्रा बताने का काम करेगा। तो जो मात्रा बताने का काम करता है उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया शक्कर दे दो, कितनी शक्कर दे दो भैया, तो थोड़ी सी शक्कर दे दो, तो सम शुगर। तो ये शुगर जो हो गया ना, शुगर हो गया नाउन, और थोड़ी सी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, चलो कोई आ जाओ, तो एनी बडी, तो ये बडी क्या हो गया, नाउन हो गया, और एनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एनी गर्ल, एनी स्टूडेंट, कोई सा भी स्टूडेंट आ जाओ भैया, तो स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, और एनी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देयर इज नो क्लास, तो क्लास क्या हो गया, नाउन हो गया, और नो क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध, तो मिल्क क्या हो गया, नाउन हो गया, और क्या उसकी क्वांटिटी बता रहा है, लिटिल थोड़ा सा, तो थोड़ा सा क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, मात्रा बताने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगला अगर देखेंगे हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल का अर्थ देखिए, न्यूमेरिकल मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मात्रा को बताएगा, संख्या को बताएगा। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे भैया फ्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की मात्रा को बता रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं भैया, तो फ्यू मतलब क्या हो गया, थोड़े से चंद स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेनी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सेवरल मतलब भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वन मतलब एक स्टूडेंट है, फर्स्ट मतलब पहला विद्यार्थी। तो ये सारे क्या हो गए, ये न्यूमेरिकल मतलब मात्रा बता रहे हैं, संख्या को बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अगला जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जो प्रश्न पूछने का काम करेगा। और एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि भैया विच स्टूडेंट मतलब कौन सा विद्यार्थी। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट नाउन हो गया, और स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और काम क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इंट्रोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना, और एडजेक्टिव मतलब नाउन के बारे में। अब नाउन के बारे में, स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। व्हाट प्लान, कौन सा प्लान, है ना, तो प्लान क्या हो गया, नाउन हो गया, और व्हाट क्या हो गया,
एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, किसकी कॉपी, हुज कॉपी, तो कॉपी क्या हो गया, नाउन हो गया। और कॉपी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है क्या, कि किसकी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन के बारे में जो प्रश्न पूछेगा इसलिए इंट्रोगेटिव, और जो नाउन के बारे में पूछ रहा है इसलिए एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन के बारे में कोई जानकारी पूछी जा रही है तो इसलिए वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और प्रश्न पूछने का काम कर रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो इस तरीके से इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आगे अगर हम समझे तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव का नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड्स कि पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने का काम। जो प्रोनाउन अधिकार बताने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे भाई ये पेन पर मेरा अधिकार है, तो इसको बताने के लिए क्या कहूँगा कि भैया मेरा पेन है। ठीक है, हमारा स्कूल है, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट है, उसका दोस्त है, उसका दोस्त है, उनकी कार है, इसका जवाब है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये किसी भी नाउन पर पोजीशन बताने का काम करते हैं, अधिकार बताने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पजेसिव के बाद अगर हम बात करें पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल देखिए यह भी एडजेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि बस, ड्राइवर, मैन और जर्नी, ये सारे क्या है फ्रेंड्स, ये सारे नाउन हैं। ये सारे क्या है, नाउन है। और इन नाउन के बारे में अब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और किस तरीके से, एक्शन के वे में मिल रही है। जैसे बस है तो कैसी बस है, मूविंग बस है। मूविंग का बस अर्थ हुआ चलती हुई बस है। कैसी बस है, चलती हुई। तो ये बस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रेजेंट में कि भाई बस कैसी है, चलती हुई है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ड्राइवर है, ड्राइवर को चोट लगी हुई है तो चोटिल ड्राइवर है। चोटिल मतलब जिसको चोट लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर वुंडेड जो होगा यह भी एडजेक्टिव है। इसके आधार पर बोले तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। ठीक है, मेन है, व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, बर्न्ट जला हुआ, तो जला हुआ भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। व्यक्ति के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यात्रा है, कैसी है, टायरिंग, थका देने वाली है। ठीक है, तो ये जो थका देने वाली है यह क्या हो गया, यह एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर बस, ड्राइवर, मैन और जर्नी क्या हो गए, नाउन हो गए। और इनके बारे में जो हमें बता रहा है कि मूविंग, वुंडेड, बर्न्ट और टायरिंग, ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब जब हम पढ़ते हैं कि जिरंड पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो वहाँ पर इनको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, वो भी एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। आगे समझते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव, जो रिलेशनशिप को बताएगा। दो सेंटेंसेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि ये वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है, ये वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है। तो लड़का है और पढ़ता है के बीच में रिलेशनशिप को बताने के लिए क्या यूज किया गया, जो, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। विच आने भी जो होता है ना, दैट आने भी जो होता है। ठीक है, जिसने, ये भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो गए। और क्यों एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बता रहे हैं, नाउन के रिलेशनशिप को बता रहे हैं, इसलिए रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, जोर देना। इम्फेटिक का मतलब बड़ा ही आसान सा होता है, जोर देना। कई चीज़ों पर हम जोर देते हैं, भाई मैंने खुद ने किया है यार, ये मेरा खुद का घर है, इट्स माई ओन हाउस। ऑन हाउस मतलब मेरा खुद का घर है, तो हाउस मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और इसके बारे में, हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाया, एडजेक्टिव। और क्या काम कर रहा है, इम्फेसिस कर रहा है कि भैया ये खुद का घर है, तो खुद का जो शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाया, इम्फेटिक कहलाया, इसलिए ये इम्फेटिक कहलाया। तो इन्हें हम फ्रेंड्स कहते हैं इम्फेटिक एडजेक्टिव, जो जोर देने का काम करेंगे। ठीक है, सच यानी इतना, सेम यानी वही, वेरी। ठीक है, तो ये इम्फेसिस करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सच यानी वही या इतना, सेम यानी वही, वेरी यानी बहुत। ठीक है, ऑन है खुद का, स्वयं का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्फेसिस करने का काम कर रहे हैं, इम्फेटिक, इसलिए इन्हें इम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब जैसे खुद का होता है, जैसे प्रॉपर इंडियन टीम, ये टीम है किसकी, प्रॉपर इंडिया की है ना, तो ये प्रॉपर नाम से जुड़ा हुआ है। इंडिया क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक प्रॉपर देश का नाम हो गया, और उस देश की प्रॉपर टीम को हम इंडियन टीम कह लेते हैं। ठीक है, एशियन गेम्स है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो ये क्या हो गए, ये प्रॉपर हो गए, ये प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाए। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेशन काम करेगा। एक्सक्लेमेशन क्या होता है सर, मन के भावों को बताने के लिए सडनली एक्सप्रेशन के साथ हम कुछ व्यक्त करते हैं, उसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी, पागलपन है ना,
तो ये जो नॉनसेंस क्या था, ये नाउन था, और इसको व्हाट बताने के लिए एडजेक्टिव कहलाया। ये एक्सक्लेमेशन का काम कर रहा था, है ना, विस्मयादि बोधक जिसको आप बोलते थे, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हाउ नाइस, कितना सुंदर, तो ये नाइस जो होगा ना वो ये नाउन कहलाएगा, और हाउ जो होगा यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कह लेते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे माध्यम से हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। मास स्टडी जो कि एक स्पोकन इंग्लिश को डिवोटेड एक चैनल है, ये आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है मास इंग्लिश ग्रामर, जिस पर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कमलेश सर ऑफिशियल, यहाँ पर आपको अलग अलग मोटिवेशनल चीज़ें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। मास इंग्लिश होम, यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए ये है। तो ये चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लैंग्वेज से रिलेटेड आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने को मिलते रहे, अलग अलग नई नई चीज़ें मिलती रहे। तो मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल और मास इंग्लिश होम, चारों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक अगर आप यूज़र है तो फेसबुक पर मास स्टडी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी हमारा एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम अगर आप यूज़र है तो इंस्टाग्राम पर भी हमारे अलग अलग चैनल बने हैं। एक तो मास स्टडी 2025 के नाम से, कमलेश यादव 2025 के नाम से, मास स्टडी ऑफिशियल जो मास स्टडी ऑफिशियल, ठीक है। हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर आपको अलग अलग पीडीएफ्स मिल सकती है। तो मास स्टडी का जो टेलीग्राम है वो टेलीग्राम भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी टेलीग्राम ये लिंक जो है पीडीएफ हो, अलग अलग चीज़ें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मास इंग्लिश ग्रामर का एक स्पेसिफिक कोर्स है जो ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जो सारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सर ये कहाँ मिलेगा? तो आप इसके लिए आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिएगा। मास स्टडी ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे अलग अलग कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप अगर स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट है स्पोकन इंग्लिश, एकदम जीरो से लेवल से स्टार्ट की जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि हमको इंग्लिश तो आती है लेकिन हम फ्लुएंसी नहीं है, हम बोल नहीं पाते, तो स्पेशली आपके लिए डिवोटेड है एक्सपर्ट एडवांस बेच, जहाँ पर आप इंग्लिश को बोलने की कोशिश कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ अलग अलग कराई जाएगी। पर्सनल आपको लग रहा है कि नहीं सर हम बेच में पढ़ना नहीं चाहते, हमको तो कोई पर्सनल ट्रेनर आए, पर्सनली हमको पढ़ाए, हमारी बातों को सुने, हमारे डाउट्स को सुने, हमको पर्सनल लेवल पर समझाए, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है, पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बुक भी है। तो अलग अलग कोर्सेज बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। मास स्टडी ऐप, मास स्टडी का लोगो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फ्रेंड्स, जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर मास स्टडी का इस तरीके से लोगो दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।